गुरुजी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं। गुरुजी की प्यारी संगत के सत्संग है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और देखिए और महसूस कीजिए कि गुरुजी महाराज निरंतर अपनी संगत पर बहुत बहुत ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं, बहुत प्यार बरसा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज को दिल से याद कीजिए, उनका ध्यान करके सारे सत्संग सुनिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको सत्संग के माध्यम से बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और बहुत सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी और बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके जीवन में आपको उतारनी चाहिए, वो सब आपको इस सत्संग के माध्यम से मिलेंगी। आपको पता चलेगा कि एक विश्वास, एक संगत का विश्वास, एक भक्त का विश्वास उसे कहाँ तक ले जा सकता है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका पहला सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी संगत प्रिया राज आंटी का है और आंटी का सत्संग हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे सत्संग करने का मौका दिया। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। वैसे तो अब यह जीवन ही सत्संग है। मैं रांची झारखंड से प्रिया हूँ। मैंने अपने पहले 2 सत्संग में गुरुजी की कृपा के बारे में बताया था कि हम लोग बनारस शिफ्ट हुए, बड़े मंदिर गए, बेटी की इयररिंग्स मिली, सब कुछ गुरुजी की कृपा है। संगत जी, वरना हमारा था ही कौन। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे अंकल के ऑफिस में लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं क्योंकि अंकल की गवर्नमेंट जॉब है तो कोई सामने से तंग नहीं करता, लेकिन इनकी ऑफिस में आते ही सबने प्लानिंग करना स्टार्ट कर दी कि कैसे इसे तंग किया जाए और किया भी बहुत परेशान। टाइम तो ऐसा भी आया संगत जी कि मैं रोज रोती थी। अंकल भी अब सोचने लगे थे कि हमें वापस ट्रांसफर ले लेना चाहिए और वापस यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन संगत जी मैं बिल्कुल श्योर थी कि हमें वापस नहीं जाना है। जब गुरुजी ने हमें भेजा है तो उनकी प्लानिंग के आगे हमारी कोई प्लानिंग नहीं चलेगी। समय बीतता गया, गुरुजी ने हमारी बहुत परीक्षा ली, हमें नींबू की तरह निचोड़ा संगत जी, लेकिन उस टाइम स्पेन में फील भी कर लिया। कभी रोती भी थी, कभी गुस्सा भी करती थी, लेकिन गुरुजी ने हमें थामे रखा। जय गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। जो लोग अंकल को परेशान कर रहे थे, एक पर्टिकुलर इंसान था। गुरुजी ने ऐसा खेल खेला कि मेरे अंकल का जितना भी ऑफिस में काम हुआ सब उसी इंसान ने किया। इवन अब उसका परसेप्शन कम्प्लीटली चेंज हो गया और वो मेरे अंकल को बहुत रिस्पेक्ट करता है। ऐसा कौन कर सकता है संगत जी? सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे गुरुपा। आई लव यू गुरुजी। लख लख शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, 31 मई गुरुजी का समाधि दिवस आया। मेरा एक सत्संग में जाने का मन बन पाया मेरी बेटी की मैम के द्वारा, लेकिन मैं जा नहीं सकी क्योंकि उसी टाइम मेरे घर मेरी फैमिली मेंबर्स आ गए। मैं थोड़ी उदास तो हुई कि फर्स्ट टाइम मौका मिला लेकिन जा ना पाई, लेकिन फिर मैं अपने कामों में लग गई। मेरी दोनों प्यारी बेटियां आई थी, मैं उनके साथ बैठी थी। अचानक अंकल ने आवाज लगाई, बोले इधर आओ। मैं गई, बोले देखो गुरुजी के स्वरूप को ध्यान से देखो। मैंने देखा संगत जी, गुरुजी के स्वरूप से छोटी छोटी जल की बूंदें बरस रही थी, अमृत वर्षा। हमें तो यकीन ही नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे इतनी गर्मी में गुरुजी के पसीने आ रहे हैं और उनके चरण स्वरूप में ओम भी बने थे। हम लोग धन्य हो गए संगत जी। फिर हमने सबको बुलाया, सबने देखा, गुरुजी का शुक्राना किया। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि गुरुजी ऐसे खुश करते हैं अपनी संगत को, अपने बच्चों को। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, वो अमृत जल 4-5 दिन तक रहा। जहाँ संगत जी 48 डिग्री टेम्परेचर में बाल्टी का पानी सूख जाता है, वहाँ गुरुजी का अमृत तब तक रहा जब तक मैंने हटाया नहीं, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप मैं क्लीन नहीं कर पा रही थी, इसलिए अमृत मैंने हटा के रख लिया। संगत जी, मुझे उसके बाद मैसेज आए, आज तेरे घर अमृत वर्षा होगी। 2-3 लगातार मैसेज आए और संगत जी सचमुच अमृत वर्षा हो गई। आप बहुत दयावान है गुरुजी। फिर 7 जुलाई को गुरुजी ने हमें अपने बड़े मंदिर बुलाया। पवित्र पावन दरबार जाके जो सुकून मिलता है वो सुकून दुनिया के किसी कोने में नहीं है। शुक्राना गुरुजी, अपने दर पर बुलाने का लख लख शुक्राना। बस हमेशा इतनी ही कृपा मेरे परिवार
परिवार पर बनाए रखिएगा। गुरुजी, अपने से कभी दूर मत होने देना। अपने चरणों में हमें हमेशा जगह दीजिएगा। गुरुजी की इतनी कृपा है संगत जी कि मेरे 5 साल की डॉटर गुरुजी को अपने दादाजी और नानाजी मानती है। गुरुजी को बिना प्रणाम किए घर से बाहर नहीं जाती। एग्जाम देने गुरुजी को साथ लेके जाती है। गुरुजी ने कितना ब्लेस किया है अपनी बच्ची को। शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो बहुत है संगत जी। संगत जी, मेरे हाथों में इतनी इचिंग थी। बनारस की गर्मी एक्सट्रीम थी। इस वजह से मेरे हाथों में घाव से होने लग गए थे। बड़े मंदिर से आने के बाद इचिंग कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई, पता ही नहीं चला। गुरुजी की कृपा बहुत है हम सब पर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अपनी मेहर अपनी सभी संगत पर बनाए रखिएगा। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम जसमीत राकेश आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और वो भी गुरुजी के आदेश अनुसार। गुरुजी की मुझ पर असीम कृपा है। संगत जी, मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही थी। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पीना शुरू किया। मेरे स्टमक की प्रॉब्लम चल रही थी, हार्ट प्रॉब्लम, प्री डायबिटीज चल रही थी। संगत जी, मेरी हमेशा से आदत है, हर 3 महीने में मैं अपना बॉडी चेकअप करवाती हूँ। गुरुजी ने कहा टेलीपैथी के द्वारा कि मैं तेरी बीमारी खत्म कर दूंगा। संगत जी, मैंने अपने टेस्ट करवाए। गुरुजी ने कहा तू टेस्ट करवा ले, कुछ नहीं आना। और संगत जी, वही हुआ। मेरा कोलेस्ट्रोल, ग्लूकोज, लीवर सब कुछ ठीक आया। 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। संगत जी, गुरुजी ने मेरी बीमारी निकाल दी। संगत जी, मैंने सत्संग के जरिए सुना था कि स्वरूप गलत दिशा में नहीं होना चाहिए, उसे ईस्ट डायरेक्शन में लगा हुआ होना चाहिए। मैंने स्वरूप को ईस्ट डायरेक्शन में लगाया, लेकिन एक दिन जब मैं बाहर से आई तो मैंने गुरुजी का स्वरूप चेयर पर देखा। मैं बहुत शॉक्ड हो गई। मैंने बेटी से कहा ये इतनी दूर कैसे आ गया? उसने कहा मम्मा, गुरुजी का स्वरूप गिर गया था। मैंने कहा इतनी दूर कैसे गिरा? कोई 5 से 6 फीट दूर गिरा था। मैंने गुरुजी के स्वरूप को उठाया, उसी शॉक्ड हालत में और नॉर्थ में लगा दिया। तब से सब कुछ ठीक है। गुरुजी से मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी की कृपा हम सभी संगत पर बनी रहे। संगत जी, मुझे पीकॉक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हो जाते हैं। गुरुजी की कृपा है कि वो अपने विभिन्न रूपों में मुझे दर्शन दे रहे हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम सुरेंद्र सिंह अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है और संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि हमें अपनी यात्रा शुरू से ही साझा करनी चाहिए। इसलिए संगत जी, मैं अपनी इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत गुरुजी के साथ करना चाहता हूँ। मुझे गुरुजी के बारे में पिछली कंपनी के एक ऑफिस सहयोगी के माध्यम से पता चला, जो गुरुजी के संगत थे और हमारी कंपनी में नए मैनेजर HR CS अस्थाना जी के रूप में शामिल हुए थे। शुरू में उन्होंने मुझे गुरुजी पर विश्वास करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन संगत जी, आप जानते हैं हाल के समय में आशाराम जी बापू और अन्य ऐसे गुरुओं के साथ जो हुआ, मैंने उनके शब्दों पर कभी विश्वास नहीं किया। लेकिन वे हमेशा धैर्य पूर्वक मुझे समझाते रहे, अपने घर पर सत्संग में बुलाते रहे और फिर मुझे बड़े मंदिर लेकर गए। और फिर एक दिन मैंने उनसे कहा कि मैं गुरुजी से अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन अगर गुरुजी मेरे भांजे का SP जैन एग्जीक्यूटिव MBA के लिए दाखिला करा देंगे तो मैं उन पर विश्वास करूंगा। मैं गुरुजी से क्षमा चाहता हूँ कि मैंने उन्हें इस आशीर्वाद के लिए परखा। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि जब GMAT का परिणाम आया तो मेरा भांजा निराश था, क्योंकि उसे पिछले प्रयास की तरह ही अंक मिले थे और पहले भी उसकी एडमिशन खारिज कर दी गई थी। लेकिन फिर भी हमने किसी तरीके से फॉर्म भरा और दाखिले के लिए आवेदन दिया। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस बार मुझे कई सारे सीनियर प्रोफेसर के लिंक मिले, जिन्होंने मुझे फॉर्म भरने में मदद की और मेरे भांजे को पूरी तैयारी के लिए मार्गदर्शन दिया। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे एक IIM ग्रेजुएट का लिंक मिला, जिसने मेरे भांजे का मार्गदर्शन किया और जिससे मेरे भांजे को आत्मविश्वास मिला। उनसे बातचीत के बाद वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भर गया और उसने चाइना से एक उत्कृष्ट इंटरव्यू दिया, एक्सक्लूसिव, और गुरुजी के आशीर्वाद से चयनित हो गया। और संगत जी, वह एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर कंसल्टेंट है और एक सुंदर डेंटल सर्जन से शादी करके अपनी
जिंदगी का आनंद ले रहा है। संगत जी, जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे गुरुजी को परखने की गलती करने पर बहुत पछतावा होता है, जो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है, शक्ति है, और जो किसी भी चीज को बिना समय लगाए संभव कर सकते हैं। आज मैं उन पर बहुत विश्वास करता हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ कि गुरुजी जान ही जान है, बस उन्हें प्रेम करें, वे आपको सब कुछ देंगे। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैंने 2017 से गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद किया है। गुरुजी, कुछ भी गलती अगर मुझसे हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी, मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए कई सत्संग हैं, जिन्हें मैं आने वाले दिनों में साझा करूंगा बहुत जल्द। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है और आंटी का सत्संग हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और अगर सत्संग करते हुए गलती हो जाए, भूल हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मैं गुरुजी से 2022 में जुड़ी थी। गुरुजी से मिलने से पहले मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी, जरा जरा सी बात पर रोने लग जाती थी, घर के हालात भी ठीक नहीं थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कब हालात ठीक होंगे। फिर जब मैं मेरी एक फ्रेंड से मिली और उसने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया और कहा, जो भी तुम्हारी परेशानी हो सिर्फ गुरुजी से कहो, यही तुम्हारी परेशानी दूर करेंगे। गुरुजी का स्वरूप लेकर मैं घर आ गई और गुरुजी के स्वरूप को मैंने मंदिर में विराजमान किया, हलवा प्रसाद का भोग लगाया। संगत जी, जब से गुरुजी मेरे घर में आए तब से मेरे घर में बहुत बहुत खुशियाँ आई। मेरे गुरुजी ने बहुत कृपा की है मुझ पर, गुरुजी ने बहुत प्यार दिया, मेरे घर के हालात भी बहुत अच्छे हो गए और कुछ ही दिनों में ऐसे दिन बदले कि संगत जी मैं इतनी स्ट्रोंग हो गई हूँ, पता ही नहीं चला। अब मैं बिल्कुल भी नहीं रोती हूँ। संगत जी, मुझे कई बार गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए हैं और सच कहूँ संगत जी, मैं गुरुजी से मिलने से पहले कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं, पर जब से गुरुजी के शरण में आई हूँ, गुरुजी ने मेरे दिन बदल दिए हैं। गुरुजी ने मुझे दिन दुनी रात चौगुनी बरकत दी है। मैंने गुरुजी के बहुत सारे सत्संग अटेंड किए हैं और बड़े मंदिर एक बार मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। डुगरी मंदिर भी मैं एक बार होकर आई हूँ संगत जी। और संगत जी, 2023 में मैं आउट ऑफ इंडिया आ गई हूँ। आज गुरुजी की कृपा से मेरी लाइफ में बहुत सुकून है, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, किसी भी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं है। गुरुजी ने बहुत कृपा की है मुझ पर और मेरे परिवार पर, बहुत बहुत उपकार है गुरुजी के। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे महादेव, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत बहुत चमत्कार मेरी जिंदगी में हुए हैं, जो मैं अपने अगले सत्संग में शेयर करूंगी। संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए अगर मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अनुव्रत पाठक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सभी को सादर प्रणाम। गुरुजी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इस कारण यदि मुझसे कुछ भी गलतियाँ हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी की कृपा से यह है कि अभी इसी वर्ष 2024 में सावन मास के आरंभ में मैंने अपने कमरे में गुलाब की बहुत सुंदर महक अनुभव की थी। इससे पूर्व मैंने आगरा के एक संगत परिवार के यहाँ गुरुजी का फोटो स्वरूप देखा था और उन्हीं से गुरुजी की महिमा का वर्णन सुना था। मैं और मेरा परिवार लखनऊ में रहते हैं। बेटे की सर्विस के स्थान पर भी निरंतर जाना और वहाँ रहना लगा रहता है। अनेक वर्षों से हम हर तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, हर तरह का नुकसान भी हो रहा है, कर्ज भी बहुत है। मैं श्री राम जी, हनुमान जी और साईं बाबा की पूजा करता रहता हूँ, लेकिन समस्या सहन सीमा से बाहर हो गई है। दुनिया भर के पंडितों और तांत्रिकों के चक्कर में भी हम लगे रहे और खर्च भी बहुत किया। गुरुजी की महिमा सुनकर लगता है कि जब परिस्थितियाँ ठीक होने का समय आता है ना संगत जी, तो इसी प्रकार भगवान कोई ना कोई रूप रखकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। यह सही है कि हम कुछ करने में सक्षम नहीं हैं, हम गुरु को नहीं ढूंढ सकते हैं, गुरुजी ही अपनी संगत चुनते हैं। हमें केवल उनकी आदेशों का पालन करना है और उनका निरंतर स्मरण ही करना है। गुरुजी ने मुझे 4-5 दिन पहले सपने में दर्शन दिया। मैं बहुत विशालकाय हैं और मेरी पत्नी, पुत्र
और पुत्री को उठाकर अपने वस्त्रों में छिपा लेते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए मैं बहुत चिंतित रहता था। और विशेष बात यह है संगत जी कि जब भी कोई प्रश्न मस्तिष्क में आता है, यूट्यूब खोलते ही मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल जाता है। कई दिनों से शुक्राना करने के लिए गुरुजी कह रहे थे, आज कुछ साहस जुटा पाया हूँ। गुरुजी सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्व समर्थ हैं। वे सभी संगत का कल्याण करें। मैं अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्री सभी की ओर से उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम विभा गुप्ता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। कई दिनों से गुरुजी का आदेश हो रहा था, शुक्राना कर, पर मैं कर ही नहीं पा रही थी। संगत जी, मैं 2016 से गुरुजी से जुड़ी हूँ। मेरे हिसाब से, या मैं जब से गुरुजी के बड़े मंदिर जाना शुरू किया शायद तब से, पर गुरुजी ने कब से जोड़ा हुआ है वो गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी के मंदिर आने जाने लगी थी, मन बहुत हल्का महसूस होता था और संगत जी सच कहूँ तो जिंदगी जीने लगी थी। बहुत आंसू बहते थे। जब भी गुरु के समक्ष जाती, आंखों से आंसू रुकते ही नहीं थे। मेरी जिंदगी ने बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव मोड़ ले लिया था। संगत जी, एक दिन किसी के स्टेटस पर मैंने उनके गुरुजी की फोटो देखी और देखकर बहुत अच्छा लगा, तो मैंने भी स्टेटस पर अपने गुरुजी के स्वरूप को लगाया। तभी मन में बोला, आज से आपको मैंने गुरु मान लिया है। तभी संगत जी, मेरी जिंदगी में आधे घंटे के अंदर अंदर बहुत बड़ा दुख सामने घटित हुआ और मैं वापस उसी डर, उसी अंधकार में डूब गई। पर संगत जी, उस दिन से मैं बहुत दुखी रहने लगी थी। लेकिन संगत जी, फिर भी मैं यही कहूंगी कि वो स्थिति नहीं आई जो पहले आए दिन 1-1.5 महीने में आ जाती थी, जिससे मेरे परिवार वाले संगत जी, मेरे बच्चे, पति, जेठ, हम सभी टेंशन में हो जाते थे। मेरे ससुराल पर भी एक महिला ने बड़ा तंग कर रखा था। आए दिन झगड़ा करना, पुलिस में जाना, जो कि काफी दर्दनाक होता था, पर हम बिना कुछ किए सब कुछ भुगतने को मजबूर होते थे। संगत जी, मैं जिस महिला की बात कर रही हूँ जो हमें बहुत परेशान कर रही थी, उस महिला के घर वालों ने हमारे घर के अंदर घुसकर हमारे साथ मारपीट की थी और ये सब कुछ प्रॉपर्टी के लिए हुआ था। हम सभी को प्रॉपर्टी के लिए बहुत तंग किया गया। हमने पहली बार पुलिस को बुलाया था और संगत जी, हमने जब पुलिस को बुलाया तो वो एक बार में आई भी नहीं। और संगत जी, जब पुलिस आई तो उन्होंने कोई एक्शन सामने वालों के लिए नहीं लिया, बल्कि हमें थाने चलने के लिए बोला और कहा कि रिपोर्ट लिखवा कर आओ। और जब हम पुलिस स्टेशन गए रिपोर्ट लिखवाने, तब हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहा था। हमें काफी देर तक घंटों वहाँ बिठा कर रखा गया। और संगत जी, जो महिला थी जो हमें परेशान कर रही थी, वो अपना झूठा मेडिकल रिपोर्ट बनाकर लाई थी अपनी एक फ्रेंड की हेल्प से। और जो उसकी फ्रेंड थी वो एक पॉलिटिकल पार्टी की कार्यकर्ता भी थी। उसके 2 भाई, जीजा पहले हमारे घर में घुसने से पहले SHO से मिलकर और जान पहचान निकाल कर आए थे और फिर हमारे घर में घुसे हमें डराने के लिए। संगत जी, अब तो स्थिति ये हो गई थी कि हमारे घर के बाहर खड़े रहते थे डराने के लिए। आते जाते रास्ते में किसी भी मोड़ पर हमें डराते रहते थे। थाने के SHO ने भी हमें बार बार बुलाया, पर हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी और समझौता कराने के लिए हमें मजबूर किया। और संगत जी, हम कॉम्प्रोमाइज करें इसके लिए हमें बहुत धमकाया गया। सब कुछ एक फिल्मी स्टाइल में हो रहा था। और संगत जी, वहीं दूसरी ओर हम बहुत असहाय फील कर रहे थे। और संगत जी, हम मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर रहे थे और गुरुजी ने ऐसी लीला रची कि हमारी रिपोर्ट 5वें दिन उस SHO को लिखनी पड़ी। और संगत जी, हमारा साथ हमारी कॉलोनी के लोगों ने भी दिया। हमें डर था कि SHO की पहचान के कारण हमारे सारे सबूत गायब कर दिए जाएंगे। हमने जो वीडियो रिकॉर्डिंग की थी वो सब गायब हो जाएगी। पर संगत जी, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि 1 हफ्ते में पता चला कि वो SHO सस्पेंड हो गया है। और संगत जी, ये सुनकर हमें बहुत राहत मिली। गुरुजी के साथ होने का एहसास हुआ। संगत जी, कई महीनों तक घर से निकलने का मन ही नहीं होता था, पर गुरुजी के मंदिर जाने के सिलसिले ने हमारे जीवन में दोबारा खुशियां भर दी। संगत जी, हमने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बहुत सारे साल डर में निकाले हैं। संगत जी, हमने बंद दरवाजों में अपने छोटे छोटे बच्चों को बड़ा किया है, पर अब गुरुजी ने इतना मजबूत कर दिया है कि अब हम हर प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। संगत जी, मैंने मन ही मन गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपको गुरु माना है, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? गुरुजी का आंसर आया, दुख ही मुसीबतों का हल होता है। और संगत जी, ये विचार मेरे मन में, ये सवाल मेरे मन में गुरुजी से सत्संग में चल रहा था। तभी वो शब्द आए जिसमें मेरा आंसर था। संगत जी, सच कहूँ तो मैंने अपनी पूरी सोशल लाइफ छोड़ दी थी। किटी, कीर्तन, फंक्शन कहीं भी जाने का मन नहीं करता था। फिर कुछ ही दिनों में गुरुजी के मंदिर जाना रेगुलर शुरू हो गया। हर थर्सडे में जाती थी। जिंदगी में पॉजिटिविटी आने लगी। सब गुरुजी कर रहे थे, सब गुरुजी की मेहर थी। गुरुजी ने मुझे साक्षात भगवान से मिलाया। अब तो जीवन में आए दिन चमत्कार होते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी की वडियाई करने के। मेरे रब, मेरे सब
कुछ गुरुजी ही हैं। मैं जिंदा हूँ तो उन्हीं के आशीर्वाद से। हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर रात का शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और बहुत बड़ा शुक्राना टीना आंटी जी का भी, जो हमारे सत्संग इतनी स्वीट वॉइस में सब संगत तक पहुँचाती है। अंत में ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अम्बाला से हैं, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अम्बाला से हूँ और बहुत दिन से मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने की सोच रही थी, पर किसी न किसी रीजन से शेयर नहीं कर पा रही थी। आई एम सो सॉरी गुरुपा। इससे पहले भी गुरुपा ने शुक्राना सत्संग शेयर करवाया है। गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ अंग संग रहती है, हमेशा हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाते रहते हैं। मैंने गुरुपा को सितंबर 2023 से जाना है, और वो भी यूट्यूब के माध्यम से। बट ये तो गुरुपा ही जानते हैं कि उन्होंने हमें कब से कनेक्ट करके रखा है। बट उस दिन से लेकर लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। घर का जो एनवायरमेंट था वो भी पॉजिटिव हुआ है। गुरुपा हमें बहुत ब्लेस करते हैं किसी न किसी रूप में। संगत जी, हम अपने बेटे को थेरेपी सेंटर ले जाते हैं डेली। वो भी 4 साल का होने वाला है नेक्स्ट मंथ, और रास्ते में गुरुपा की हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है। एक दिन तो गुरुपा ने बहुत ब्लेसिंग्स दी और अपनी प्रेजेंस फील करवाई। गाड़ी पर स्टिकर के फॉर्म में, नंबर ब्लेसिंग्स 777, पिकॉक के रूप में, फिर जब हम आगे गए तो कबूतर के रूप में, और थोड़ी और आगे गए तब शायद बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। बट ये मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है कि बटरफ्लाई के रूप में थे या नहीं, बट 90% श्योर हूँ कि बटरफ्लाई ही थी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। डेली गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। संगत जी, मैं रात में जो तांबे का लोटा है उसमें पानी भर के फोन में ही गुरुपा के स्वरूप को टच कर लेती हूँ, बट कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ। तो मॉर्निंग में नेक्स्ट डे गुरुपा के स्वरूप से टच करके जल प्रसाद ले लेती हूँ, थोड़ा अपने बच्चों के बोतल में डाल देती हूँ, और थोड़ा जल प्रसाद हस्बैंड के जल में डाल देती हूँ जब वो मेडिसिन लेते हैं। संगत जी, एक दिन जब मॉर्निंग में गुरुपा के स्वरूप से लोटा टच कर रही थी तो अचानक से पानी थोड़ा टेबल पर गिर गया, और थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हुआ, सडनली मेरा स्टमक खराब हो गया। अब संगत जी, सुबह का समय था, हम रेडी भी हो गए थे। अब कैसे बच्चे की क्लास मिस कराती। मैंने गुरुपा का नाम लेते हुए मेडिसिन ली और फिर से जल प्रसाद लिया, और फिर हम सेंटर चले गए यह बोलकर कि गुरुपा आप ही ध्यान रखना। और उस दिन आते हुए गुरुपा ने बहुत अपनी प्रेजेंस फील करवाई, जैसे मेरे अंग संग हो, हमारे साथ चल रहे हो। बल्कि संगत जी, मुझे ये फील हुआ कि कोई कष्ट था जो उन्होंने काटा है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, ऐसे ही एक दिन मॉर्निंग का समय था, हमारे घर पर मेरे मम्मी पापा आए हुए थे और भैया भाभी भी थे। वो वैष्णो देवी जा रहे थे और वो अपने बच्चे की दूध की बोतल भूल गए। और संगत जी, जब मैंने उस बच्चे की दूध की बोतल किचन में देखी तो मैं तुरंत रूम में आई, फोन लगाया कि कॉल करके बता दूंगी, क्योंकि उस टाइम बस निकलने ही वाले थे वो लोग। और मैं जैसे ही जल्दी जल्दी रूम की तरफ गई तो संगत जी, मैं एकदम घुटनों के बल गिर गई। उस टाइम तक तो कुछ भी फील नहीं हुआ, लेकिन बाद में मेरे घुटनों पर नीला स्पॉट बन गया। और संगत जी, मुझे सीढ़ियां उतरने चढ़ने में बहुत तकलीफ होने लगी, लेकिन उस दिन गुरुपा ने बहुत बहुत ध्यान रखा। और संगत जी, जो मेरे बच्चे का सेंटर है जहाँ पर हम उसे ले जाते हैं, वहाँ पर सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। ज्यादा तो नहीं है, बट थोड़ी बहुत है, ऊंची है, बट गुरुजी का नाम लेकर चढ़ गई। और जब मैं सेंटर से घर आई तब मैंने टेलर को एक सूट स्टिच करने के लिए दे रखा था। उनका मैसेज आया कि आप एक बार ट्राई करने के लिए आ जाओ। तो मैंने उस टेलर से कहा कि मैं शाम को आ जाऊंगी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे शाम को कहीं जाना है। और फिर संगत जी, मैं टेलर के पास चली गई। और संगत जी, जब मैं वहां से लौट कर आ रही थी तो बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई मेरे घुटनों के आसपास, सेम उसी पैर पर, वही आसपास घूमने लगी। और बस मेरे मुंह से तुरंत निकल पड़ा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शायद कोई कष्ट था जो गुरुजी ने छोटे में ही काट दिया। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। ऐसे ही कुछ दिन पहले मैं यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रही थी तो मैसेज सामने आया कि आज तुझे मेरे स्वरूप के दर्शन होंगे। मुझे याद नहीं है अच्छे से क्या एग्जैक्ट मैसेज था, लेकिन संगत जी, उसी दिन सेम डे जब मेरे हस्बैंड, मैं, मेरा बच्चा इवनिंग वॉक के लिए जा रहे थे घर के पास, तो गुरुजी के स्टिकर वाली कार निकली। और जब मैंने अंदर देखा तो कार में गुरुपा का बहुत प्यारा सा स्माइल वाला स्वरूप जो विंग चेन के साथ होता है वो था। और ऐसा लग रहा था स्वरूप देख करके जैसे गुरुजी मुझे ही देख रहे हो। तब माइंड में एकदम से क्लिक हुआ कि यही तो मैसेज था कि मैं आऊंगा तेरे सामने, तुझे दर्शन दूंगा। और सच में मुझे दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं माफी चाहूंगी कि अगर सत्संग में मैंने कुछ भी ऐसा कह दिया हो, गलत शब्द निकल गए हो, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। हर पल अपनी संगत में शामिल रखिएगा, अपने श्री चरणों में बिठाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम
उर्वशी ओबेराय आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी को धन्यवाद देने के लिए लिख रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी एक छोटी सी अरदास पूरी की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैं सारी उम्मीद छोड़ चुकी थी कि अब शायद गुरु जी थोड़े समय बाद मेरी अरदास सुनेंगे, उसी टाइम एक दिन सुबह मैं कुछ काम करके बाजार से आ रही थी, तब मुझे फोन आया और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी अरदास गुरु जी ने पूरी कर दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं इंतजार में हूँ कब गुरु जी मेरी बड़ी अरदास जो मैंने बहुत समय से लगाई है, कब कृपा करेंगे गुरु जी। संगत जी, मुझे नहीं पता, जो हमारे लिए जरूरी है गुरु जी हमारे लिए वही करेंगे, हमें वही देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आजकल बहुत मुश्किल समय से निकल रही हूँ, पर गुरु जी हमेशा संदेश में हमें मैसेज देते हैं कि तू फिक्र मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। संगत जी, मुझे अब विश्वास ही नहीं होता कि मैं वही हूँ जो कभी ये सब में नहीं मानती थी, पर जब से गुरु जी ने मेरी सहायता की है, तब से मैंने अपने सारे काम गुरु जी के भरोसे रख दिए हैं। वो ही मुझे इस मुश्किल समय से बाहर निकालेंगे। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, इसी आशा के साथ कि गुरु जी जल्दी मेरी अरदास पूरी करके मुझे सत्संग करवाने का मौका देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम नेहा आंटी का सुनेंगे। नेहा आंटी दिल्ली की रहने वाली है और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं नेहा दिल्ली से हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और शुक्रिया उनको जो मेरा ये सत्संग आप सब तक पहुँचा रहे हैं। मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, तो आज उनकी रजा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कुछ दिनों पहले एक सत्संग अचानक से मेरे हाथ से क्लिक होकर प्ले हो गया, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी मुझे कुछ बताना चाह रहे हो, इसलिए मैंने उसे फिर सुना। उसमें उन आंटी ने बताया था कि उनको गुरुजी से मैसेज आ रहे थे कि उनके पति और परिवार पे बहुत बड़ा संकट आने वाला था, पर गुरुजी ने उसे टाल दिया। और संगत जी, पिछले कुछ 2 हफ्तों से मुझे भी ऐसे ही मैसेजेस आ रहे थे और मेरी सास और मेरे बेटे के पास जो गुरुजी का ब्रेसलेट और लॉकेट स्वरूप है वो भी अचानक टूट गया था। उन मैसेजेस के आने के बाद तो मैं बहुत घबराई हुई थी, जबकि जानती थी गुरुजी सब देख लेंगे, पर तब भी थोड़ा डर लग रहा था। फिर जब वो सत्संग सुना तो पता लगा कि स्वरूप के टूटने से कुछ अपशगुन नहीं होता, बल्कि उसका मतलब है कि गुरुजी ने हमारा संकट अपने ऊपर ले लिया है और हमें बस उसका कुछ 10% या उससे भी कम भुगतना पड़ता है। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि मेरे बेटे और सास दोनों की तबीयत खराब हुई थी, पर संगत जी वो दोनों एक दिन के बाद ठीक हो गए। पता नहीं कौन से कष्ट या कर्म थे जो गुरुजी ने काट दिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपना आशीर्वाद वाला हाथ सदा हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखना, अपनी संगत पर बनाए रखना। उन्हीं आंटी के सत्संग में उन्होंने एक और बात बताई थी कि उन्होंने अपने घर के मंदिर को रिनोवेट करवाया, जिसके बाद उनके घर पे बहुत पॉजिटिविटी आ गई और गुरुजी के नए स्वरूप भी उन्हें मिले। और यकीन मानिए संगत जी, बस एक दिन पहले ही मैंने अपने अंकल से बात की थी कि मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं मंदिर में कुछ नया चेंजेस करूं, और मेरा बहुत मन था कि मैं राधा कृष्ण जी को भी अपने मंदिर में विराजमान करवाऊं, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज थी कि ऐसा करना सही होगा या नहीं। और मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी कोई तो इंडिकेशन दीजिए जिससे मुझे पता लग जाए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और उस सत्संग में आंटी जी ने भी यही बात की, तो मैं शॉक्ड रह गई। संगत जी, गुरुजी कितने प्यारे हैं, हमारी एक एक बात सुनते हैं और हर सवाल का जवाब भी दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। एक छोटा सा सत्संग और है संगत जी, वैसे तो रोज ही सत्संग होते रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ जहन में उतर जाते हैं। बस ऐसे ही मेरे अंकल का एक काम था जो वो बहुत मन से चाहते थे कि हो जाए। हमने गुरुजी से अरदास भी की, पर कुछ नहीं हो रहा था। लग रहा था कि बार बार की शायद नहीं होगा, पर तब भी हमने सोचा था कि इसमें भी हमारा ही भला होगा, क्योंकि गुरुजी जो हमें हमारी मर्जी से देते वो तो अच्छा होता ही है, लेकिन जब गुरुजी अपनी मर्जी से देते वो हमारे लिए बेस्ट होता है। और संगत जी, बस इसी सोच के साथ हम लोग बैठे थे, पर अचानक वो काम हो गया। गुरुजी ने हम पर बहुत बहुत कृपा की। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मुझे उम्मीद है कि गुरुजी महाराज हम पर कृपा करते रहेंगे और मैं आगे भी अपने सत्संग सुनाती रहूंगी। संगत जी, सत्संग सुनाने में कुछ भी भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।